नमस्कार दोस्तों, मैं लवीना साधवानी। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपका वजन अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो रहा है या अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? क्या आपको थायराइड है? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि थायराइड होता कैसे है, आखिर उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। देखिए, आप जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे गले के निचले वाले हिस्से में एक तितली जैसी चीज़ मौजूद होती है, उसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड। शरीर के बड़े बड़े काम करती है थायराइड ग्लैंड। मान लीजिए निर्भरता है पूरे शरीर की इस पे। बड़े बड़े काम जैसे पाचन, कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए, कितनी तेज़ी से होना चाहिए, कब एनर्जी आनी चाहिए, कब मसल बनने चाहिए, कब न्यूट्रिएंट लेने की ज़रूरत है और कब नहीं, इस सारे काम थायराइड ग्लैंड के होते हैं। दोस्तों, आपको पता है थायराइड ग्लैंड इतने बड़े बड़े काम करती है जिसका पूरा असर हमारे दिल पे, दिमाग पे, किडनी पे, इन सब चीज़ों पर होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। जैसे ये है हमारी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये एक मालिक है और इसके हैं दो नौकर, T3 और T4। जी, T3 और T4 को थायराइड ग्लैंड मैसेज भेजती है और जब उसे मैसेज भेजती है तब काम होना चालू होता है। मैसेज भेजने के बाद तब होता है कि जब एनर्जी की ज़रूरत है तब T4 और T3 एनर्जी देते हैं। तो ये सारा काम T3 और T4 का है। जब थायराइड ग्लैंड उनको मैसेज देती है तब आगे के सारे काम होते हैं। कब न्यूट्रिएंट लेने की ज़रूरत है, कब एनर्जी को ज़रूरत है और कब पाचन की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब एनर्जी कम होती है तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करना चालू कर देती है, ठीक है। उससे पाचन का काम बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा रफ्तार बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। और जब एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, कम कर देती है थोड़ा हार्मोन्स छोड़ना, ठीक है। वो कम कर देती है तो वो लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड का काम है हार्मोन्स कितनी मात्रा में रिलीज़ करना, कब करना, कितने बैलेंस के साथ करना, सब थायराइड ग्लैंड का काम है। तो इसका क्या मतलब है, जब थायराइड ग्लैंड सही मात्रा में हार्मोन रिलीज़ नहीं कर पाती या अच्छे से नहीं कर पाती या ज़रूरत से ज़्यादा कर देती है या ज़रूरत से कम कर देती है तो उस बीमारी को कहा जाता है थायराइड की बीमारी। जी दोस्तों, आपको थायराइड है कि नहीं है ये आप अपने ब्लड टेस्ट से भी पता कर सकते हैं। जब T3 और T4 की मात्रा ज़्यादा होती है तो आपको हाइपरथायराइड है और मात्रा कम होती है तो आपको हाइपोथायराइड है। तो आपको अपने ब्लड टेस्ट से ही पता चल जाएगा, आपको कोई और स्पेशल टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको इसके कुछ बताती हूँ कि कारण क्या होते हैं, कब हाइपर होता है, कब हाइपो होता है, अचानक से वजन बढ़ जाना, अचानक से वजन कम हो जाना। देखिए, हाइपरथायराइड क्या होता है, जब हमारी जो एक ग्लैंड है, हमारी थायराइड ग्लैंड है, जब ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करती है तो हाइपरथायराइड होता है, ठीक है। इसमें हमारा वज़न कम होने लगता है, वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है हमें और चिड़चिड़ाहटपन होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, और घुटन सी महसूस होती है, सांस तेज़ी से चलती है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांसें, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं हाइपरथायराइडिज्म के, ठीक है। और हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम मैं आपको बताती हूँ। हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि थायराइड ग्लैंड है, हाइपर में ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करती है और इसमें कम रिलीज़ करती है, कम हार्मोन रिलीज़ करती है, जिस वजह से हमें हाइपोथायराइडिज्म होता है, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स हैं कि वजन बढ़ने लगता है। अचानक से आप देखिएगा कि आपके महीने में पता नहीं कितना ज़्यादा वजन बढ़ गया, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। तो इसलिए आपको जितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उससे डबल ट्रिपल एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी इसको ठीक करने के लिए। देखिए, ये है सबसे बड़ा सिम्टम, आपकी त्वचा का रूखापन, चिड़चिड़ाहटपन, आपकी हड्डियों में हड्डियाँ कमज़ोर होना, हड्डियों में दर्द रहना, ये इसका सिम्टम है। और लड़कियों को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, टाइम से नहीं आते और बहुत दर्द होता है, तो ये सारे सिम्टम है हाइपो के। तो हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दो थायराइड होते हैं। आपको बता दूं मैं, जो हमारा थायराइड वाला हिस्सा है, जो मैं आपको तितली जैसा शेप बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है जब थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको कहते हैं गोइटर। तो आप ध्यान रखें कि आप अपने खाने पीने को बैलेंस रखें जिससे आपको ये ना हो। मैं आपको कारण बताती हूँ क्या हो सकते हैं इसके कारण। दोस्तों,
सबसे बड़ा कारण है आयोडीन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा अपने खाने में लेना, या फिर ज़रूरत से कम खाने में लेना। ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो भी थायराइड होता है और ज़रूरत से कम हो तो भी थायराइड होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट। जो हम ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हैं उसकी भी वजह है थायराइड। ठीक है। तीसरी वजह है जेनेटिक भी हो सकता है दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में कभी किसी को रहा हो तो आपको हो सकता है। ठीक है। और चौथी चीज़ स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस का सबसे बड़ा हाथ है थायराइड में। स्ट्रेस जितना आप स्ट्रेस कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको थायराइड की दिक्कत होगी। ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि आप अपने ब्लड टेस्ट करवा कर भी पता कर सकते हैं कि थायराइड है कि नहीं है। अगर आपका वजन ज़रूरत से ज़्यादा कम और ज़्यादा हो रहा है तो इसको चेक कराना आपको बनता है, और आप ज़रूर कराइएगा, क्योंकि हम इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कुछ नहीं है, ऐसे वजन कम हो रहा है, ऐसे वजन बढ़ रहा है, तो उसे इग्नोर नहीं करना है। ये आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे पहले आपको इसको कंट्रोल कर लेना है। ठीक है। बस आपको मैंने बताया है कि इसमें थायराइड होता कैसे है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि थायराइड आखिर ठीक किया कैसे जा सकता है। देखिए हर चीज़ का सल्यूशन मैं आपको बताती हूँ कि उठ करके आप योगा कीजिए, और इसमें आप अनुलोम विलोम और कपालभाति तो ज़रूर कीजिएगा, थायराइड में बहुत ज़्यादा सही रहता है। और साथ ही में मैं आपको बताऊँगी, आपको जिनको भी थायराइड है वो सुबह उठ करके जो धनिया का पत्ता होता है, फ्रेश धनिया का पत्ते लीजिए, उसकी चटनी बना लीजिए और उसको 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ दिन में 1 बार कभी भी लीजिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आपको देखिए मैं सबसे पहली चीज़ बताऊं, आपको जो प्याज होता है ना, प्याज थायराइड को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। इसलिए जब भी आप सैलेड ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप बहुत सारा प्याज खाएं, जैसे आपका थायराइड जल्दी ठीक हो। ठीक है। और साथ में आप प्याज को काट करके आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें 5 से 6 मिनट तक मसाज कीजिए। आधा काट लीजिए और उसे मसाज कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप करते रहिए 2-3 महीने तक, जब तक आपका ठीक नहीं होता है। ठीक है। और इसके अलावा आप ये बादाम का जो तेल होता है उसके 5-6 ड्रॉप्स ले लीजिए और अपने गले पर जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पर मसाज कीजिए। ठीक है। इस छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ एक और चीज़, कोरिएंडर सीड्स आते हैं, उसको रात को आपको पानी में डालकर रख लेना है और सुबह उसे उबालना है, पानी आधा रह जाए उसके बाद छान करके आपको उसको पी लेना है। और अब ध्यान रखिए 3 महीने तक जब आप ये पी रहे हैं तो इसके साथ आपको कोई भी फ्रूट का जूस नहीं पीना है। सारे जूस अवॉइड करें, बस यही पिए। और ठंडी चीज़ों से, स्मोकिंग से, अल्कोहल से, इन सब चीज़ों से दूर रहें। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपको प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं खाना है, स्टील के बर्तन में खा सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तन को बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। और आपको टाइम पे सोना है, जैसे आपको स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपको थायराइड भी बढ़ेगा। तो 8 घंटे की नींद अच्छे से ले, अच्छे से सोएं, स्ट्रेस फ्री होकर सोएं। ठीक है। आप एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बना सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि प्लास्टिक का आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ठीक है। और आपको सैलेड ले, सीजनल वेजिटेबल, जो वेजिटेबल्स हैं बहुत सीजनल में जो आ रही सीज़न में वो खाएं, बहुत अच्छी रहेगी। वेजिटेबल का खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और ध्यान रखिए अगर आपका थायराइड ग्लैंड अच्छा नहीं रहा तो आपका पाचन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। देखिए इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। थायराइड ग्लैंड के पीछे एक ग्लैंड होती है, उसे कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड भी आपको लगता होगा कि इसके कोई फ़ायदे नहीं है, ये कुछ नहीं करती, पर सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है हमारे शरीर का। सबसे पहली चीज़ क्या करती है आपको पता है, हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखती है, कैल्शियम पहुँचाने का काम करती है। हम जितना भी खाना खा रहे हैं ना, कोशिश करती है कि जितना उसमें कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करके रख सके अंदर। और हमारी जो इंटेस्टाइन से खाना गुजरता है, जितना कैल्शियम ले सकती है उससे डबल वो कोशिश करती है कैल्शियम ले और बॉडी तक पहुंचाए, हड्डियों को मजबूत रखे। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, विटामिन डी। हमारी जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो विटामिन डी को, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मिश्री है मोटी, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके खाते हैं और वो कितनी ज़्यादा हमें फ़ायदा देती है। उसी तरह वो विटामिन डी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हमारे शरीर के हर जगह पर पहुंचाता है जहां विटामिन डी की हमें ज़रूरत है। तो ध्यान रखिएगा। और आपको सीजनल वेजिटेबल्स खानी है, और खाने में रोटी और चपाती खाएं, चावल भी ना खाएं, और वेजिटेबल्स आपको खानी है। सैलेड में प्याज ज़्यादा खाएं, और पैकेजिंग फूड्स नहीं लेने क्योंकि वो आपके गले में चिपकेंगे, थायराइड और ज़्यादा आपको नुकसान होगा थायराइड में। तो आपको पैकेजिंग फूड नहीं खाना है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं। प्लास्टिक में जो बंद आते हैं, बॉक्स में जो बंद आता है, कार्टून में जो बंद आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। खाना है तो फ्रेश खाइए, वरना खाइए ही मत। खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इस 3 महीने की डाइट को फॉलो कीजिए, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई है 3 महीने तक करिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपने नहीं किया तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा।
तो अगर आप चाहते हैं बेनिफिट मिले और अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद बेनिफिट मिले, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं और आप करेंगे। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने थायराइड को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें। और एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ज़रूर कीजिएगा। जो नॉर्मल इंसान करता है उससे आपको डबल करनी है, क्योंकि आपका वज़न बढ़ रहा है थायराइड के चक्कर में। तो बस इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, रूटीन को फॉलो कीजिए, बैलेंस करके रखिए, खाना अच्छा खाइए और अपने पेट को, अपने जठर अग्नि को टाइम दीजिए खाने को पचाने का। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो छोटा सा बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा। जय आयुर्वेद।